खत्म हो जाता है, करार खत्म हो जाती है, बेचैनी आती है, बेकरारी आती है, परेशानी जगह ले लेती है। मिसाल के तौर पर आप अपने हाथ में एक ईंट का टुकड़ा लीजिए, आप हवा में फेंक दीजिए, जितनी ताकत आपके हाथ से निकलेगी वो ईंट का टुकड़ा ऊपर जाएगा लेकिन लटक नहीं जाएगा, वो जमीन पर आने के लिए बेकरार रहेगा। क्यों? इसलिए कि उस ईंट का वजनी चीज है, उसका ठिकाना, उसका घर, उसकी जगह जमीन की सतह है, हवा नहीं है। आपने हवा से फेंका है, वो जमीन पर आने के लिए क्या रहेगा? वो बेकरार रहेगा। और मैं आसान करना चाहता हूँ, एक मछली को देखिए, जब तक वो नहर में रहती है, तालाब में रहती है, पोखर में रहती है, वो मछली सुकून के साथ तैरती है, सुकून के साथ मछली पानी पीती है। लेकिन उसी मछली को आप तालाब से निकाल लीजिए, घर में आप जगह दे दीजिए, सामने खाने के लिए कीमती के साथ किशमिश, बादाम, मुनक्का रख दीजिए, मछली खाएगी, सुकून के साथ रहेगी, वो तड़पेगी, उछलेगी, कूदेगी। कभी आपने गौर किया कि मछली कूद क्यों रही है, उछल क्यों रही है, नरमो गोदास बिस्तर पर आराम क्यों नहीं कर रही है? मछली से पूछिए तो मछली कहेगी, गाफिल, मेरे असली जगह से तुमने हमको निकाल दिया है। मेरी असली जगह, मेरा ठिकाना, मेरी जगह जो है पानी की सतह है, जमीन की सतह नहीं है। तुमने पानी से निकाल करके मेरे चैन को छीन लिया, मेरे करार को छीन लिया, मेरे इत्मीनान को छीन लिया। तुमने जमीन की सतह पर लाकर के रख दिया, मेरा चैन खत्म हो गया, मेरा सुकून खत्म हो गया, बेचैनी आ गई, बेकरारी आ गई, परेशानी आ गई। ईमान वालों, क्या समझा आपने? मछली को अगर पानी से निकाल दीजिएगा, मछली का सुकून खत्म हो जाता है। अभी आपने गौर किया, आज हम परेशान क्यों हो रहे हैं, बेचैन क्यों हो रहे हैं? वो मुसलमान जो झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करता था, लेकिन सुकून की जिंदगी गुजारा करता था, इत्मीनान की जिंदगी गुजारा करता था। आज सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है। क्यों? इसलिए कि कल का मुसलमान कम था, लेकिन उसकी जिंदगी कुरान और हदीस के बाद से गुजारा करती थी। एक हाथ में कुरान होता था, दूसरे हाथ में मुस्तफा की हदीस है, नबी की सुन्नत है, उस रोशनी में जिंदगी गुजारा करता था, इसलिए वो कामयाब रहा करता था। आज का मुसलमान है, कुरान से मोहब्बत नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत से मोहब्बत नहीं है, तरीके रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं है, इसलिए मुसलमान बेचैन है, बेकरार है, परेशान है। ओ नबी के दीवारों, आज भी अगर नबी के सुन्नत पे चलिएगा, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत पे चलने की वजह से कल मुसलमान कामयाब था, सुबह क़यामत तक मुसलमान कामयाब होता। सुभान अल्लाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वो बेवफाई, इसी से और दुनिया में हुई बेइख्तियार। क्या है नबी खुशी? आपको तलाश आप नहीं चाहते, कभी गोलमाल ढूंढे नबी की सुन्नत, नबी के तरीका। हजार अपने वक्त का एक बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, जिनका नाम हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आशिक़ रसूल गुज़रे हैं। एक मरतबा उनकी बारगाह में खादिम ने तरबूज पेश किया। क्या पेश किया? तरबूज खाने के लिए साथ में चाकू भी दिया कि तरबूज को आप चाकू से काट कर खाइए। पहली बार निगाह के सामने तरबूज है, खाना चाह रहे हैं, हाथ में छुरी लिए काटने के लिए, लेकिन अचानक ये बात याद आ गई कि हमारे पैगंबर ने, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, हमारे नबी तरबूज खाए कि नहीं खाए। विश्वास होने लगा, नबी ने तरबूज खाया ही कि नहीं खाया है। अगर खाए है तो खाए के सुन्नत समझ कर सोचने लगे, हदीस पर गौर करने लगे, हदीस पढ़ते जा रहे, तरबूज सामने रखा हुआ है, एक हदीस सामने आती है, हाँ नबी तरबूज खाए। आप क्या समझा? तरबूज खाना नबी की सुन्नत, खाना चाहिए सुन्नत पर रस करके। लेकिन दूसरा सवाल ज़हन में घूमने लगा कि नबी तरबूज खाए थे तो खाने का अंदाज कैसा था, तरीका कैसा था, सीरत कैसी रही, नबी ने कैसे खाया? तरबूज को काटा या तरबूज को फोड़ कर खाया?
बीच में से काटे या लंबा काटे, ये सवाल होता है ना, कैसे नबी काटे। अब कैफियत मुस्तफा को तलाश कर रहे हैं, नबी के उसवा को तलाश कर रहे हैं। कई लाख ज़माने उनको हदीस से पाक याद है, खुद नहीं समझ में आया, सामने तरामजा है, शागिर्द है, मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं, फरमाते हैं अय्युहल मुअल्लिमून व मुतअल्लिमून बय्यनू कैफा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मेरे शागिर्दों, ओ मेरे चाहने वालों, तुम लोगों ने तरबूज दिया है, साथ में चाकू भी दिया है, खाने के लिए, काट कर खाने के लिए, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि हमारे नबी जो तरबूज खाए थे, तो नबी के तरबूज खाने का अंदाज क्या था, नबी तरबूज कैसे खाए थे, नबी का तरीका कैसा रहा। पहले तुम इस चीज की मुझे खबर दो, उसके बाद मैं तरबूज खाऊंगा। सामने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े कलाम साहब, बड़े बड़े शागिर्द बैठे हुए हैं, लेकिन सबों ने क्या करा, वो लोग भी तलाश करने लगे, तलाश करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी हदीस नहीं आ रही सामने। आखिर में कहते हैं ला नअलमु ला नदरी ला नफज, मेरे इमाम, मेरे शायख, मुझको नहीं पता कि मुस्तफा जान रहमत अपनी जिंदगी में तरबूज कैसे खाए थे, तरबूज कैसे इस्तेमाल किए थे, तोड़ कर खाए थे या फोड़ कर खाए थे, लंबा काटे थे या बीच से काटे थे, उसको नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो जवाब देकर के आइए। फरमाते अय्युहल मुहिब वर्जी इला बैतिका ला आकुल खिलाफ सुन्नत रसूलुल्लाह। जब ये तरीका मालूम न हो सका तो ये बात समझ में न आई कि मुस्तफा अपनी जिंदगी में तरबूज कैसे खाए थे, तरीका समझ में नहीं आया। अब इस तरबूज को मेरी निगाह के सामने से लेकर के जाओ, मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए कि हो सकता है मैं तरबूज को लंबा काटूंगा, नबी बीच से काटे होंगे, हो सकता है मुस्तफा तरबूज को फोड़ कर खाए होंगे। मुमकिन है किसी एक तरीका को इख्तियार करने में नबी की सुन्नत छूट जाए, नबी का तरीका छूट जाए, नबी के जिंदगी पर अमल न हो सके, सुन्नत मुस्तफा को तर्क करने वाला बन जाऊं। मैं ये नहीं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में नबी की किसी सुन्नत को छोड़ो, नबी के किसी तरीका को छोड़ो, नबी के किसी पैगाम को छोड़ो, इसलिए कि एक दिन ऐसा आएगा सारी कायनात फैला हो जाएगी, कयामत का मंजर होगा, मैदान महशर होगा, नक्शा नक्शी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीबी शौहर से भागेगी, शौहर बीबी से भागेगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा, सबों की हाजिरी मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में होगी। फिर ऐसा न हो नबी मेरे चेहरा को देख करके नबी ये न कह दे ओ मालिक दुनिया के लोग तुम्हें मुहद्दिस कहा करते थे, फकीह कहा करते थे, आशिक़े रसूल कहा करते थे, और एक मौका पर सुन्नत को छोड़ करके तुमने तरबूज खाया था, ऐसे मौके पर मैं नबी के बारगाह में क्या चेहरा पेश तरबूज खाने के लिए नबी का तरीका ढूंढ रहे हैं, नबी के सुन्नत को ढूंढ रहे हैं। हम कैसे मुसलमान हैं, पूरी जिंदगी हम गुजार लेते हैं, नबी के तरीका मालूम नहीं हो पाता, नबी के सुन्नत से हमें वाक़ियत नहीं मिल पाती। क्या है नबी की सुन्नत? हज़रात हम किसको ढूंढते हैं? हम यहूदी नसरानी की तहजीब को अपना रहे हैं, गैर मुस्लिमों के कल्चर को अपना रहे हैं। बेटा आता है लेकिन बोलता है गैर मुस्लिम की तरह, खाता है गैर मुस्लिम की तरह, लिबास पहनता है यहूदी नसरानी की तरह, बेटी आपकी है लेकिन गैर मुस्लिम की बेटियों के तरीके से कपड़ा पहनती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसका जिम्मेदार हम खुद है। हम एक मामूली से कपड़ा अपनी बेटी के खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं, दुकानदार ने समझा था कि आप मुसलमान है, मुसलमान के पास शहीदत होती है, इज्जत होती है, हमीयत होती है, तो आपकी बेटी के लिए एक मोटा सा कपड़ा निकाल करके दिया। आपने देखा कपड़ा जरा सा मोटा है, कशीदाकारी अच्छी नहीं है, कपड़ा को आपने छोड़ दिया।
दुकानदार दूसरा कपड़ा निकाला, शादी ब्याह के मौके पर देखिएगा पूरी दुकान कपड़ा से भर जाती है, लेकिन कपड़ा पसंद नहीं आता। कभी कभी दूसरी दुकान जाना पड़ता है। दुकानदार ने सोचा था कि मुसलमान उनकी बेटियां हया में रहती है, पाक दामन में रहती है, उनकी बेटियां हिजाब पहनती है, नकाब पहनती है, इसलिए वो मॉडल वाले कपड़ा निकाल करके आपको नहीं दिया, हया वाला कपड़ा निकाल करके दिया, लेकिन आपको पसंद नहीं आया। केवल बदलते हैं, जज्बात में आते हैं और कहते हैं कि आप तुम्हारी दुकान में मॉडल वाले कपड़े लेंगे, जमाने के हिसाब से कपड़े लेंगे, तो बहुत पुराने जमाने के कपड़े निकाल करके दे रहे हो। आप दुकानदार आपके हो जेवर को देखकर समझा कि लगता है कि ये सही मुसलमान नहीं है। अब आपसे कहता भाई कैसा कपड़ा चाहिए आपको, सब कपड़ा हमारी दुकान में फरमाइश करो। अब आप कहते सुनो कि नेट का दौर है, इंटरनेट का दौर है, हर घर में टीवी लगी हुई है, टीवी नहीं है तो सबके हाथ में बड़े बड़े मोबाइल है। कोई कपड़ा खरीदता है दुकान में पहले जाता है, नेट से पहले देख लिया करता है। हर घर की यही कहानी है। मेरी बेटी ने कपड़े का इंतखाब किया है, कपड़े का नाम बताया है, अब कपड़े का नाम आप बतलाते कौन कपड़ा, ऐसा कपड़ा जिस कपड़ा को पहनने के बाद औरत के बदन का आनंद जाहिर हो जाए, उस कपड़े का नाम बतलाते हैं। जो कपड़ा कब होता है, बशदारी ज्यादा होती है, कपड़े का नाम आप बतलाते हैं। गरारा हो, शरारा हो, यानी ऐसा कपड़ा हो जिसको पहनने के बाद जो है बिल्कुल नचेंजा की तरीके से लगे, वो कपड़ा अपनी बेटी के लिए आप खरीद कर लेकर के आते हैं। वो ईमान वालों, कहाँ गई आपकी गैरती ईमानी, कहाँ गई आपकी हमीयत ईमानी, कहाँ गई मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत की मोहब्बत। आप ऐसे मुसलमान हैं अपनी बेटी के लिए वो कपड़ा लेकर के आ रहे हैं जो आप फिल्मी दुनिया की हुए पहना करती है, अपने बेटा के लिए उस कपड़े का इंतखाब करते हैं जो फिल्मी दुनिया का हीरो पहना करता है। ईमान वालों, काश के दुकानदार के सामने आंख में आंख डाल करके आपने कहा होगा, वो दुकानदार मेरी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा दो जैसा कपड़ा मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को पहनाया था। मेरी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा दो जैसा कपड़ा मुस्तफा ने अपनी बेटी ज़ैनब को दिया था। वो दुकानदार मेरे बेटा के लिए ऐसा कपड़ा दो जैसा कपड़ा मुस्तफा ने अपने नवासा हुसैन पाक को पहनाया था। ऐसा होगा, ऐसी होगी सुन्नत के मुताबिक करो, कपड़ा खरीदना भी सवाब होगा, कपड़ा पहनाना भी सवाब। आप नबी के तरीका को छोड़कर आप कामयाब नहीं हो सकते। नबी की सुन्नत पे चलिएगा, आप हर जगह कामयाब रहिएगा। ज़माने भर की हुकूमत अल्लाह की झोली में डाल देगा।